दर्शक न्यूज में तमाम लोगों को स्वागत है। मैं अभी धनबाद जिला में है, झारखंड राज्य धनबाद जिला में है। और जिस जगह है मैं उस जगह का पहले नाम बता देता हूँ। ये विक्ट्री कोलवड़ी है। विक्ट्री कोलवड़ी के नाम से जाने जाते हैं। और देखा जाए कि तमाम हमारे पत्रकार बंधु भाई लोग जो है ना, सो बड़े बड़े पंडाल को लोग दिखाएंगे, लेकिन छोटे पंडाल को नहीं दिखाएंगे। काहे नहीं दिखाएंगे जानते हैं? छुच्छा को कौन पूछा। जिसका कोई नहीं है ना, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। लेकिन हाँ, सबों को एक नजर से देखना चाहिए। क्या ये पंडाल नहीं है? ये पंडाल जो बनाया है, कम पैसा लगा करके, लागत लगा करके बनाया, इसीलिए इधर कोई नहीं आना चाहता है। दिखाना चाहिए, तमाम लोगों को दिखाना चाहिए। हम तमाम पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी को कहते हैं कि आए और यह भी पंडाल को दिखाएं। लेकिन ये छोटा पंडाल को नहीं दिखाएंगे तो कौन पंडाल दिखाएंगे जानते हैं? बड़े बड़े पंडाल को दिखाएंगे। क्या है जानते हैं? वहां फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड वहां पास होता है। जो पंडाल में पास हो गया, जो 1 नंबर में आ गया, उसकी जीत हो गई। और जो जो 2 नंबर 3 नंबर में आया, उसकी हार हो गई। इसको तो कोई पूछने वाला नहीं, तो टंगरुआ मंगरुआ है। चलिए इधर आइए। देखिए, चलिए हम लोग माता के दरबार में आए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज बता देते हैं, आज नहीं, 1947 ईस्वी में जिस तरीका से 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ था, और आजादी के बाद जिस तरीका से यहाँ पूजा होता था ना गांव ग्रामीण में, उसी तरीका से आज भी यहाँ होता है। उसी तरीका से मूर्ति भी बनाया गया और उसी तरीका से पंडाल भी बनाया गया है। यहाँ दिखावा नहीं करता है लोग, यहाँ सच्चाई को आज भी जागरूक कर रहा है। हमारे साथ देखिए ना, कुछ लोग आए हुए हैं, मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। कहाँ से आई है दीदी? हम दिल्ली से आए। दिल्ली। देखिए, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। छोटा तो पंडाल जरूर है। भैया कितना का लागत लगा है? 1,75,000। 1,75,000 लगा करके पंडाल को खड़ा किया गया, इसीलिए इसको कोई देखने वाला नहीं। अरे भाग्य महारानी का ऐसा है इस पंडाल का ना, कि आदमी तो दिल्ली से चल के आया है। क्या सही बात है या गलत? सही। दिल्ली से चल के आई है ना? जी, दिल्ली से भी आगे राजस्थान से आई हूँ मैं। देखिए, हम तो दिल्ली बोल रहे थे, तो और आगे कहते हैं कि हम राजस्थान से चल करके आए हैं। सफर के यहाँ का दुर्गा जी देखने के लिए? हाँ, दुर्गा जी ही देखने आए थे हम यहाँ। कहाँ से आई हैं? अभी यहाँ क्या नाम ऐसे आपका यहाँ कोई तो रिलेटिव जरूर हो दीदी? यहाँ पहले मेरे पापा जी जॉब करते थे। कहाँ? भिटकेरी कोलवरी। और बेचारी का शादी हो गया, चली गई। और जब चली गई तो राजस्थान, कहाँ बोली? राजस्थान चली गई। और राजस्थान से सफर करके ये विक्ट्री कोलवड़ी में आकर के दुर्गा जी देखने आई है। सही बात है ना? बहुत सही। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, पहले के बनस्पत से अभी अच्छा है कि पहले अच्छा था? पहले भी सही था, आज भी बहुत अच्छा है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने पहले कितने साल पहले देखे थे? यही 2012 में आई थी मैं। देखे थे 20-25 साल पहले। 20-25 साल पहले देखे थे। तो 20-25 साल पहले जो देखे थे, मतलब हम तो अभी कुछ दिन 8 साल पहले गए हैं, यहाँ से शिफ्ट हुए हैं बोली में। अभी तो हम यही रहते थे, वहाँ ड्यूटी करते थे। नहीं, आप 20-25 साल जो पहले यहाँ का दृश्य जो देखे थे, हाँ, रौनक था। रौनक। आज रौनक नहीं है। अब माता रानी का रौनक तो हमेशा रहेगा, जहाँ माता रानी रहेंगी रौनक रहेगा। कैसे बोल देंगे? है ना? हाँ, है। देखिए, मेला की रौनक नहीं है, लेकिन माता रानी की रौनक तो है। हम इतना मूर्तियां देख लिए, लेकिन यहाँ के मूर्ति, अरे मेला में रौनक रहे चाहे नहीं रहे, हमारी महारानी में तो रौनक है ना। यहाँ का दर्शक लोग कह रहे हैं, जो दिल्ली से चल करके, राजस्थान से चल करके आई है, वो कह रही है कि मेला में भले रौनक रहे चाहे नहीं रहे, हमारी महारानी में तो रौनक है ना। हम महारानी का पूजा करे लाए हैं कि मेला का पूजा करे लाए हैं? माता रानी के। किसका पूजा करे लाए हैं? हम अपने माता रानी के। सही से बोलिएगा, माता जी से क्या क्या मांगे? ऐसे तो किसी को बताया नहीं जाता है। बहुत कुछ मांगे। देखिए, माँ जब पूजा करती है ना, फिर मैं अगले साल आऊं। माता जब पूजा करती है ना, बच्चे के लिए करती है। बेटा, दामाद, बहू सबके लिए करती है। बेटी सबके लिए करते हैं। तो कुछ तो मांगे होंगे ना? हाँ, हम मांगे कि मेरा बाल बच्चा पढ़ करके अफसर बने। हाँ जी। हैं? हाँ, जरूर। तो मांगना जरूर। आप कहाँ से आई हैं? हम बोली से आए हैं, यहीं पे रहते थे, लेकिन अभी उधर ही करते। अच्छा, रौनक पब्लिक यहाँ तो देख रहे हैं कि मेला में 10 गो कितने आदमी है? 5 गो 6 गो आदमी है। अब माता रानी है तो हम वो नहीं बोलेंगे कि रौनक नहीं है, लेकिन पहले के मुताबिक थोड़ा कम है। अच्छा, लोग माता का पूजा करने आते हैं कि मेला घूमने आते हैं?
दो क्या बोले? दोनों चीजें। माता जी के भी दर्शन हो जाती है, मेला भी घूम लेते हैं। अच्छा, मेला किसको कहता है? मेला आदमियों से भीड़ से होती है मेला, तो बाजार में तो डेली भीड़ रहता है। तो वो भीड़ की अलग बात है, और ये जो माता रानी की रौनक वाली जो भीड़ होती है वो अलग होती है। अच्छा, तो आप राजस्थान जब रहते हैं तो अभी तक कहाँ-कहाँ यात्रा किए हैं? अभी तो फिलहाल मैं राजस्थान से सीधे यही आई हूँ। राजस्थान से सीधे यहीं हाँ, चले आए हैं। यही आई हूँ। देखिए, सौभाग्य की बात है, इस जो महिला हमसे बात कर रही थी, संजोग है कि इनका ननिहाल है यहाँ, और ये ससुराल से चल करके और आज ये विक्ट्री कोलवड़ी में आकर के और माता के चरणों में आकर के और अपने शरीर को नतमस्तक करने का काम की है, और माता से शायद कुछ वरदान भी मांगी होगी बाल बच्चे के लिए। तो हर माँ जब पूजा करती है ना, तो बाल बच्चे के लिए ही कुछ माता से मांगती है। अच्छा, महारानी आती है तो कुछ दे के जाती है कि कुछ लेके जाती है? दे के जाती है बहुत कुछ। इतनी थोड़ी जाएगी, माता रानी है तो दे के ही जाएगी, लेके नहीं जाएगी। माँ हमेशा देती है, लेती नहीं है। अच्छा, साल भर में ये आती है, आज का जो माहौल देखा जा रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, कोई भी दुर्गा पूजा है तो बढ़िया ही अच्छा, लगेगा। पूजा में शक्ति है कि नहीं? हाँ, बहुत है। हम मानते हैं, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। कुछ लोग नहीं जो मानता है, पूजा नहीं करता है उसके घर में शांति नहीं है, जो पूजा करता है उसके घर में बहुत शांति है, तो कुछ लोग नहीं मानता है और जो नहीं मानते वो उनकी सोच है ना? हाँ। तो ये देखिए सच्चाई है, और साफ शब्दों में ये कही कि देखिए, हम लोग माता का पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे घर में शांति हो, और जिसके घर में पूजा होती है उसी के घर में शांति मिलती है, और जिसके घर में पूजा नहीं मिलती है ना, उसके घर में शांति नहीं मिलती है। ये महिला का कहना है, और चूंकि ये भी किसी की माँ है, और इसकी भी कोई माँ थी, और सबकी माँ देखिए वहां बैठी हुई है, ये सबकी माँ है। तो आज यहाँ की सच्चाई है कि यहाँ कुछ लोग आए, पूजा करके चले गए, लेकिन यहाँ भीड़ भड़का नहीं है। काहे नहीं भीड़ भड़का? यहाँ शांति माहौल, इसी को कहता है शांति माहौल। और आज नवमी था, और नवमी का हवन आज हुआ, और तमाम कमेटी के लोग जो हैं सो यहाँ हवन किए, और कल हो सकता है कि विसर्जन करेंगे ही, 10वीं के दिन विसर्जन होता है, और विसर्जन करेंगे। और कई वर्षों से यहाँ लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। भैया, कितने वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है? ये आपको लमसम 98 से। क्या नाम है आपका? मिलन तिवारी। आपका उम्र कितना है? मेरा 18 साल। तिवारी बाबा है जी। पूजा कराते हैं? हाँ, कराते हैं। कहाँ गए रहे? हारा जिला। सारा जिला गए? जी। गायत्री मंत्र पढ़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए, ब्राह्मण को लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण कुछ नहीं जानता है, लेकिन एक बार इनको पूछे कि गायत्री मंत्र बोलिए, तो बोले कि तिवारी बाबा है। जब तिवारी बाबा जब बोले ना, तो हम बोले गायत्री मंत्र बोलिए, तो ये गायत्री मंत्र तुरंत बोल दिए। ये सच्चाई है। तो बाबा, मैंने ये कितना का लागत लगा है पंडाल बनाने में? 1,75,000। कितना दिन में ये पंडाल तैयार हुआ? ये पंडाल आपको 20 से 30 दिन में, 1 महीना लमसम। 1 महीना? देखिए, जो 1 महीना लगातार काम किया है जिस पंडाल में, उस पंडाल का खूबसूरती देखिए, और जो 1 महीना लगातार काम किया है उस पंडाल का खूबसूरती देखिए। तो इस पंडाल में लोग कहते हैं, जानते हैं, इधर नहीं आता तो जानते हैं क्या कहते हैं? बोलूं वो पंडाल में रौनक ही नहीं है। आओगे तब ना रौनक होगा, और ऐबे नहीं करोगे तो रौनक कहाँ होगा? लेकिन हाँ, किसी में रौनक रहे चाहे नहीं रहे, महारानी में रौनक है। देखिए, ये महारानी शांत विचार की है। क्या सही बात है? सही बात है। ये भीड़ भड़कम नहीं रहना चाहती है। नहीं रहना चाहती है, एकदम शांति माहौल में है। तो ये यहाँ की सच्चाई है। लोगों के अंदर जुनून है, और इन लोगों को कोई पत्रकार, मीडिया कर्मी दिखाने वाले नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि अंदर जा करके छोटा मोटा पंडाल बनाया होगा, गरीब गुरुआ आदमी है,
ये लोग कैसा पंडाल बनाया होगा। पूजा नहीं लोग करते हैं, पंडाल देखने जाते हैं। क्या सही बात है? सही बात है। बहुत लोग जाते हैं, अलग-अलग रिपोर्टिंग होता है, बहुत जगह से ऐसे-ऐसे भव्य-भव्य पंडाल बने हैं यहाँ पे। यहाँ पे आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ पर कोई रिपोर्टर आए थे? आते हैं, आता है ऐसा बात नहीं, आते हैं। पहले जब अच्छा होता था तब आते थे, अभी नहीं होता नहीं आते हैं। तो हम तो आ गए। आप आएँ, आपका बात अलग है, आपका सोच थोड़ा सही है। सबों को एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और कोई गरीब अगर अमीर भी अगर होता है ना, विचार को साफ रखना चाहिए। गरीबी और अमीरी से मतलब नहीं होता है, विचार को साफ रखने से होता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ के लोग गरीब हैं और इसलिए एक छोटा सा पंडाल बना करके माता को स्थापित किया और माता का पूजा कर रहा है। लेकिन विचार इन लोगों का देखिए कि कितना उत्साह के साथ माता का स्थापना यहाँ किया है और जहां तक शक्ति हुआ वहां तक लगा करके और ये पंडाल बनाने का काम किया और माता का दरबार सजा दिया। ये है सच्चाई। बने रहिए दर्शक में तमाम लोगों को स्वागत है। हम और धनबाद में घूम घूम कर तमाम दर्शकों को पंडाल दिखाने का काम करूंगा।